नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस ने बवाल कर दिया। राहुल गांधी के घर अभी छापेमारी भी नहीं हुई थी, लेकिन उत्पात मचा दिया। सोनिया गांधी के घर छापेमारी नहीं हुई, बस पूछताछ के लिए बुलाया था। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया, ईडी और सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन वही सीबीआई जब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर घुस गई, 14 घंटे तक तमाम दस्तावेज खंगाले और अगले दिन लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। मतलब सिसोदिया देश से भागने ना पाए। तो कांग्रेस जश्न मनाने लगी, कांग्रेस सड़क पे उतर गई केजरी और सिसोदिया के खिलाफ। जो कांग्रेस कल तक ये कह रही थी कि ये ईडी और सीबीआई को विपक्ष को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, वही भाषा अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बोलने लगे। हम डरने वाले नहीं हैं, ये अरविंद केजरीवाल डरने वाला नहीं है। मोदी जी अपनी जितनी ताकत है लगा दो। सिसोदिया ने भी कहा कि विपक्ष को फंसाने की साजिश हो रही है, लेकिन विपक्ष का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिसोदिया और केजरी के हां में हां मिलाने नहीं आया। सबको लगा कि ये कट्टर ईमानदार की बात करने वाला महाकरप्ट निकल गया और इसने उस भरोसे की हत्या कर दी जो देश की आम जनता को एक नई पार्टी के रूप में हुई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लगा एक ठग आया और उसने एक पारंपरिक राजनीति को तहस नहस कर दिया। कांग्रेस की पीड़ा ज्यादा बड़ी थी क्योंकि इस अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस को इतना चोटिल कर दिया कि दूर दूर तक अब उसे सत्ता दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब से ये केजरीवाल, गैंग ऑफ केजरीवाल बारी बारी से फंसता जा रहा है, 2013 में जो 7 मंत्री बने थे उसमें से 6 तिहाड़ घुमा चुके हुए हैं। अब मनीष सिसोदिया जो केजरीवाल के नंबर 2 हैं, केजरीवाल के बाद सबसे बड़े फेमस, केजरी ने पार्टी के तमाम अपने पुराने साथी सिपह सालार को धीरे धीरे साइड कर दिया, जलील करके हटा दिया। उस प्रशांत भूषण को, जिनके पिता शांति भूषण ने सबसे ज्यादा इसमें पैसा खर्च किया ऐसा बताते हैं, उस कुमार विश्वास को जिसने मंच सजाकर लोगों में लोकप्रियता बढ़ाई। कुमार कहते हैं कि मैंने अपना पैसा, अपना समय, अपना पद, अपनी गरिमा सब लगा दी, उसे भी निकाल दिया। यही नहीं रुके, उस योगेंद्र यादव को भी, उस आनंद कुमार को भी, जिस किसी को भी लगा कि उसकी काबिलियत है और यहां वो नया साम्राज्य स्थापित कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग अपने नाम में गबन कर चुके अपना कास्ट नेम को फिर से जोड़ करके कोई आशुतोष गुप्ता बन गया, पत्रकारिता छोड़ करके राज्यसभा का सपना देखने लगा। और जब राज्यसभा उसे नहीं दिया गया इसलिए क्योंकि दूसरे गुप्ता जी जो बाजार में प्रभावित थे, बड़े व्यापारी थे, उन्हें राज्यसभा भेजा जाना था। जिन लोगों ने के ऊपर ये आरोप लगाना शुरू किया, उसी कुमार विश्वास ने, कि राज्यसभा का टिकट बेच दिया केजरी और सिसोदिया ने, क्योंकि 2 गुप्ता जी जिनको राज्यसभा भेजा गया उनका पॉलिटिक्स में और इस आंदोलन से कभी कोई लेना देना नहीं था। तो फिर राज्यसभा कैसे गए? राज्यसभा के लिए मारा मारी कर रहे कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष गुप्ता तक हर किसी को ये पीड़ा हुई कि दिल्ली के अलावा ये 3 मात्र दिल्ली से जो राज्यसभा मिला है, अब ये मिला नहीं तो भविष्य में इसकी संभावना नहीं है। नाउमीदी में पार्टी छोड़कर राजनीति छोड़ने वाले कुमार विश्वास और आशुतोष गुप्ता ये समझ नहीं पाए कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी और अब वहां से 8 राज्यसभा की सीटें मिल जाएगी। तो होड़ फिर कुछ लोगों ने लगा ली, कुछ सनसनीबाज, कुछ सांप छुछुंदरबाज आशुतोष गुप्ता की तरह उम्मीद पालने लगे। तो ये उम्मीद
केजरी ने गुजरात में भी बांधनी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी को यह लगने लगा कि केजरीवाल वहां कांग्रेस को क्षति कर रहे हैं, केजरीवाल वहां विकल्प ज्यादा बन रहे हैं जहां कोई क्षेत्रीय छत्रप नहीं, जहां विपक्ष में कांग्रेस है। ये बातें कांग्रेस को समझ में आने लगी कि पंजाब में कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, दिल्ली में कांग्रेस थी तो वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, गुजरात और राजस्थान में आम आदमी पार्टी अपनी बारी का इंतजार कर रही है क्योंकि इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप नहीं। गुजरात में पहले चुनाव है, फिर राजस्थान में। कांग्रेस को यह एहसास होने लगा कि ये आम आदमी पार्टी सपना दिखाकर मुफ्तखोरी का आगाज करके कांग्रेस का विकल्प बन रही है। ये मोदी का विकल्प नहीं, कांग्रेस का विकल्प बन रही है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष हमेशा होना है। जो केजरीवाल दिल्ली में 2013 के चुनाव में बहुमत तो नहीं पाए लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गए, लेकिन जो ही दिल्ली के तुष्टीकरण के वोट को लगा कि केजरी एक उम्मीद दे रहे हैं और यदि ये वोट बटा तो बीजेपी कहीं सरकार में आ जाएगी, तो कांग्रेस का सुपरा साफ हो गया, एक शून्य बटे सन्नाटा हो गया कांग्रेस का। वही हाल कांग्रेस का पंजाब में हुआ। लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय छत्रप प्रभावशाली हैं वहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने लगी। तो कांग्रेस को यह डर समाने लगा कि गुजरात में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, कहीं केजरी वह चीज भी तो नहीं छीन लेंगे। इसीलिए जो कांग्रेस सीबीआई और ईडी के विरोध में थी, वो कांग्रेस उसी सीबीआई और ईडी के पक्ष में आकर ताल ठोकने लगी और दिल्ली में बीजेपी से भी ज्यादा सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने लगी। तो क्या केजरी का खौफ कांग्रेस को ज्यादा सताने लगा है? क्या केजरी को देख करके कांग्रेस कांपने लगी है? इसीलिए बीजेपी से भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने लगी। दिल्ली में केजरी के गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी सिर्फ मीडिया में दिखाई दे रही है, सड़क पे नहीं, लेकिन कांग्रेस तो सड़क पे भी आ गई है। तो क्या इस ईडी ने, जिस ईडी ने कांग्रेस को हताशा दी थी, उसी ईडी ने कांग्रेस को नई उम्मीद दी है कि केजरी और उनके सिपह सालार यदि जेल जाएंगे तो दिल्ली में उनकी वापसी हो सकती है। गुजरात में कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी और केजरी, टीम ऑफ केजरी ना बन जाए, इसकी जद्दोजहद करने लगी है कि आखिर कांग्रेस ईडी और सीबीआई के पक्ष में ताल क्यों ठोकने लगी, जो 10 दिन पहले तक इसी सीबीआई और ईडी के खिलाफ मैदान में थी। ये सिसोदिया को लुकआउट नोटिस कांग्रेस को इतना भाने क्यों लगा है? इसीलिए कहते हैं राजनीति में कोई किसी का अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। तो क्या केजरी को निपटाने में जो सरकार लगी हुई है और इस शराब नीति में जो केजरी का चरित्र हनन हो रहा है, वो कांग्रेस को नया जीवन दान दे रहा है और कांग्रेस को ने इसीलिए मौका देख करके ये चौंका मारा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारा लाइव विश्लेषण लगातार देखने के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।